सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा हमने जो है वो एक डिफरेंट तरीके का रेगुलर रिफरेंस रिलेशन जनरेट करने के लिए अब हम जो है वो टू के फैक्टर्स के साथ चल रहे हैं। पहले जो मैंने आपको कुछ लिख कर दिखाई हैं यहाँ पर एग्जांपल्स, सॉरी उसके अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हम लोग जो हमारा एल्गोरिथम था वो एक दफ़ा अपने ही आपको जो है वो दोबारा कॉल कर रहा था। तो हमारा जो फैक्टर था अगर आप देखो तो वो क्या था, वो अगर सिंपल एक दफ़ा कॉल करता था, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू write it as we knew that this is going to be considered as t of n because it is taking n inputs, and then this particular main thing, it is one time because we don't have now loop over here, for loop हमने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। so this thing is going to be call it as a t of n minus 1 time। तो कहने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम जो है वो वन टाइम हमने कॉल की थी, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ आ रहा था, टी ऑफ एन माइनस वन टाइम लिखा हुआ था, ठीक है। एल्गोरिथम हमारा अगर एक दफ़ा कॉल करेगा तो इट इज़ जस्ट अ सिंपल थिंग टू कंसीडर कि टी ऑफ एन माइनस वन आएगा। दो दफ़ा कॉल करेगा तो दो दफ़ा टी ऑफ एन माइनस वन आएगा, तीन दफ़ा कॉल करेगा तो तीन दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपकी सो दो दफ़ा आएगा तो वी कैन से इट एज टी ऑफ एन माइनस वन अगेन, ठीक है। अगर ये तीन दफ़ा होता तो हम दोबारा से ही अपने आप की कॉलिंग जो है वो कर लेता थर्ड टाइम। तो अगर अभी आप इसके ओवरऑल देखो तो दिस पर्टिकुलर होल रिलेशन इज गोइंग टू बी कंसीडर एज टी ऑफ एन, and how many times t of n minus 1, two times, ठीक है। so you can write it as 2t n minus 1, ठीक है। तो अब आपको समझ आनी चाहिए कि ये हमने कुछ, ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, ये कैसे टू का फैक्टर, ये थ्री भी हो सकता है, ये कोई भी और फैक्टर हो सकता है, इट जस्ट डिपेंड कि हाउ मेनी टाइम इट इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ, एंड दैट मेन पार्ट it is like without the loop, so that is why it is going to take 1 unit of time। अगर ये loop के अंदर होता तो it would और n की तरफ चल रहा होता तो हम कहते हैं it is going to be take as n amount of time, ठीक है। तो हम यहाँ पर n लिख देते हैं, लेकिन right now हमारे पास loop के बगैर है तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। बार बार ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आपको लॉजिक पता हो कि हम आ कैसे रहे हैं और क्यों आ रहे हैं यहाँ की तरफ, आपने ऐसी ही बस रट्टेबाजी से काम नहीं लेना, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग टू राइट अ रिलेशन ओवर हियर, so t of n could become as t of n would become as like this, like for 2t n minus 1 plus 1, ये कब तक के लिए है, जब तक मेरे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एंड व्हाट इफ n की वैल्यू वुड बिकम 0, तब क्या होगा, देन इट इज गोइंग टू डू नथिंग, एंड फॉर नथिंग वी आर गोइंग टू कंसीडर वन कांस्टेंट ओवर हियर, ओके। सो this is how my recurrence relation had become, okay। सो ओवर हेयर लेट्स स्टार्ट। अगर हम क्या करेंगे, हम इसको ट्री मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। सो नाउ दैट वुड बी द डिफरेंट थिंग, तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट एज लाइक लेट्स से इफ इट्स t of n, ठीक है, then this t of n, how much time it is going to take, one amount of time, ठीक है। and then it is going to call itself as, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना, call itself as one time t of n minus 1 times, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दो दफा कॉल कर रहा है तो this third line would be considered as, now this would be a second call, ठीक है। तीन दफा कर रहा होता तो थर्ड लाइन भी, फोर्थ नोट भी निकाल लेते। so now we don't know कि how many time this t of n minus 1 would run। तो अगर हम इसको देखें, so this, अच्छा अब इसकी बारी आएगी तो this is going again run as printf is going to run as one amount of time, और ये अपने आप को किस कॉल करेगा, t n minus 2, ठीक है। एंड देन क्योंकि हर कॉल जो है वो दो दफा कॉल हो रही है, ठीक है, so this will become as t n minus 2, ओके। तो देन दिस थिंग मुझे थोड़ा सा आगे करके लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मेस हो जाएगा अब, लेकिन आप लोग नोट्स अच्छी बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, दिस नाउ दिस थिंग इज गोइंग टू कॉल एट वन टाइम, देन t of n minus 2 एंड सेकेंड टाइम t of n minus 2, ठीक है। तो देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, लेकिन परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। सो नाउ अगेन दिस वन वुड बी एज इट इज। अब हर इस एक के लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। नाउ दिस t of n minus 2 would be as one time, this t of n minus 2 would be written as, it is going to call it itself as n minus 3, ठीक है।
and then second call would be t of n minus 3. Okay, same goes for this, same goes for this, same goes for this. Okay, so up to zone sorry, up to zone हमारी assumption क्या है, up to zone ये क्या है, चलता रहेगा कब तक, जब तक मेरा t ऑफ 0 नहीं हो जाता, n-1, n-2, n-3, n-4, 5, 6 अप टू क्या करता रहेगा जब तक ये 0 नहीं हो जाता. ठीक है, सो ऑल ऑफ इट जब भी यहाँ पे क्या नहीं हो जाते, 0 नहीं हो जाते, सो एवरी नोड इज गोइंग टू बी considered as when ये t की 0 नहीं हो जाती. ठीक है, so we don't know the running time of it, so let me just so this particular algorithm अब now we don't know, अब इसके हम total time हम calculate कर लेते हैं, so how much this is going to take. So you see कि ये इसका जो time है वो इन तीनों से मिलकर बना है, this one and then this one. Okay, so ultimately this is going to be taken as, let's suppose if it's 1 unit of time, this is going to be taken as 1. Okay, and then for this particular thing how much this time is going to take. देखो ना यहाँ पर हमारे पास सारे फैक्टर्स जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे. तो ना ओवर हियर मेरे पास ये एक आ रहा है, ठीक है, एंड नाउ ये एक आ रहा है, दीज टू आर गोइंग टू बी ऐड, सो दिस वन और वन इज गोइंग टू बी डन कंसीडर एज लेट्स सपोज 2. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन जो कि मैंने यहाँ पर मिस किया है, बट समहाउ यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो वो डेफिनेटली वो उससे जो है वो इंक्रीज कर जाता. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, 4 दफा आ रही है. ठीक है, सो 1 + 1 और 2 इसके 1 + 1. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास ये कितने टाइम्स होता, 4 टाइम्स होता. ठीक है, और अप टू सोन ये चीज भी चलती रहती कब तक. नाउ वी हैव नो आइडिया कि ये चीज जो है वो हमने कब तक चलानी है या कब तक करनी है. यस वी कैन इमेजिन कि दिस इज रन एज 4 टाइम्स, तो माइट बी द नेक्स्ट वन वुड बिकम एज 8 टाइम्स. ठीक है ना, एंड नेक्स्ट वन वुड बिकम, तो ये चलता रहेगा. ठीक है, और अगर आप इसको देखो तो ये कौन से फैक्टर्स, आप इसको किस तरह अपने लिए एक पैटर्न इसके अंदर जनरेट कर सकते हो. तो अगर आप इसको गौर से देखो, लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर. सो अगर आप इसको गौर से देखो, दिस वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ 1 एंड दिस 2 could be considered as 2 की पावर 1, this 4 could be considered as 2 की पावर 2. ठीक है, make it simplify for yourself, and this 8 could be considered as 2 की पावर 3. ठीक है, so now you can say how many times, let's suppose we don't know the ending thing, so we can say कि let's suppose it's a k amount of time. ठीक है, so I can say कि this, if this particular k would become, ये कब तक चलेगा, it is going to become as 2 की पावर k amount of time. ठीक है, ये रन करेगा. सो एट द और उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारा 0th लेवल आ जाएगा जहाँ पे हम n = 0 से मीट कर जाएंगे. सो अल्टीमेटली अभी तक का आपको ये रिलेशन पता लग गया होगा. ठीक है, कि हम किस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं. सो वी नीड टू कंसीडर दिस थिंग. ठीक है, सो इफ लेट मी मेक सम स्पेस, सो इफ आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग, राइट दिस थिंग, तो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या बनी, ध्यान से देखना. सीरीज जो पहले क्या बनी, थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन यू नो यहाँ पे 1 था. ठीक है, एंड देन मेरे पास क्या है, 2 की 1. ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, 2 की पावर 2. ठीक है, आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दीज. ठीक है, एंड देन मेरे पास क्या आया, 2 की पावर 3. क्या ये चलता रहेगा, यस ये चलता रहेगा. 2 की पावर 4 अप टू सोन चलता रहेगा. कब तक, वी डोंट नो द रियल थिंग, तो ये मेरे पास 2 की पावर k तक चलेगा. ठीक है, एंड नाउ इफ यू हैव द आइडिया ऑफ द सीरीज. ठीक है, देखो अब ये सिंपल नेचुरल सीरीज नहीं है, नेचुरल नंबर की सीरीज नहीं है, तो यू कैन नॉट सॉल्व इट एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सो दिस कुड बी बिकम एज, अगर आपको सीरीज का आइडिया है या मैथमेटिक्स का आइडिया, तो ये अब आपकी क्या बन गई, ये जो मैट्रिक सीरीज बन गई. ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला विल लेड यू, इसका क्या होता है फॉर्मूला बाय मैथमेटिकल टर्म्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2k + 1 - 1. ओके, सो अगर आपका यहाँ पे सॉल्व भी अगर हम कर लें इसको कि हाउ ये k + 1 जो है वो किस तरीके से आया, लेट मी सॉल्व दिस थिंग फॉर यू गाइस. अगर आप इसको देखते हो, सो लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी ऑप्शन पर्टिकुलर जो है वो
a है, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट एज 1 एंड देन देयर इज अ रेशो, और आपकी जो रेशो है वो 2 से जो है वो इंक्रीज कर रही है. सो लेट्स सपोज कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, इफ यू हैव दिस सीरीज काइंड ऑफ लाइक दिस, a प्लस a multiplication with some ratio, ठीक है, and then a multiplication with some ratio and some power, ठीक है, and then it is going to be increase like with this pattern, ठीक है. So this thing is going to become as what, a और k plus 1 मैथमेटिकली, ओके, k plus 1. अब ये आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं भी कर रही हूँ ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमें ये भी सॉल्व करना पड़ेगा. नो, यू डोंट नीड दिस जस्ट अ ऑप्शन, ठीक है, कि दिस थिंग इज r minus 1. सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि लेट्स सपोज आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हो. मैथमेटिकल टर्म्स में मैंने आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स दी थी, उसके अंदर ये सॉल्व हुआ है कि if a is equal to 1 and then that particular ratio is equal to 2. तो अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, वैल्यूज को पुट करते हो, सो पुटिंग करने के बाद आपको आइडिया होगा सर कि दिस थिंग विल बिकम 2k plus 1 minus 1. So you don't need the proofs. हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के proofs नहीं करने बैठे हैं, but at least know that how you come across with this value. So if you are interested in this particular relation कि किस तरीके से 2k plus 1 minus 1 की आपको factor मिला है, तो you can do that. Okay, so ultimately this thing leads us to 2k plus 1 minus 1. ओके, सो नाउ अब हम क्या करें, अब हम इस 2k plus 1 के साथ क्या करें, लेट इज कंसीडर्ड कि अब हम कब तक एग्जाम्पशन हमारी क्या होगी, एग्जाम्पशन ये होगी कि अब हम k पे हैं तो हमने कहाँ पे रुकना है. लेट सपोज कि मेरे पास जो है वो वैल्यू n minus k is equal to 0, ठीक है, एंड देन इट विल बिकम एज n is equal to k. ओके, सो आई विल गेट स्टॉप जब मेरी मैं केथ के बाद मेरे पास कौन सा फैक्टर आएगा, n का फैक्टर आएगा, ठीक है, एंड दैट लेट्स कंसीडर इफ दैट n इज इक्वल टू k, तो फिर आपका ये फैक्टर जो है वो किस तरीके से आपका सॉल्व होगा. यू कैन राइट दिस थिंग along with it, ठीक है, so you can write it as 2n plus 1 minus 1. ओके, सो व्हाट आई डिड, मेरे पास ये मेरा जो मैट्रिक्स सीरीज का फॉर्मूला आया था, या ये मेरे पास जो है वो पैटर्न जनरेट हुआ था, विद दिस अजम्पशन मैंने क्या किया, इसके अंदर k की वैल्यू n कंसीडर कर दी, क्योंकि अब k के बाद मुझे क्या फैक्टर मिलना है, n फैक्टर मिलना है, ठीक है. सो इट बिकम्स 2n plus 1 like this, okay, and this becomes as 2, क्लियर करके मैं लिख दूं, n plus 1 minus 1, and this factor आप इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हो, and this becomes for theta of 2n. ओके, सो होपफुली आपको जो है वो आइडिया हो गया हो कि हमने ये चीज़ जो है वो सॉल्व कैसे की है. अगर आपको स्टिल इस चीज़ का जो है वो आइडिया नहीं हुआ तो मुझसे आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, ठीक है. अगर मैं इसको आपको क्लियरली मज़ीद इसको सॉल्व करके दिखाऊं कि ये 2 की एन आपके पास आई कैसे है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा इसको कैसे सॉल्व करके हम यहाँ तक कैसे पहुँचे. दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है. तो लेट्स सपोज वी न्यू कि आप इस फैक्टर को मैथमेटिक्स में, अभी आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना. सो एट 2k, जब 2k होगा तो अल्टीमेटली दीज थिंग्स विल बिकम 0. वी न्यू डैट, और हमने वो ऑलरेडी काम कर दिया, ठीक है. सो दिस कुड बी रिटन एज लेट्स सपोज 2n. अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको लेट्स सपोज अगर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो तो इसमें कोई पर्टिकुलर इशू नहीं होगा. 2n plus 1 में जो आपको ये वाला सोल्यूशन है ये मैं आपको आपके उसमें मेथड में करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बचे.